नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल सुंदर ज्ञान सागर आरके में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और कहती हैं, प्रभु जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र रास्ते में मृतलोक पर पड़ी तो मैंने क्या देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। प्रभु, मैंने जब से उस चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर के संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है कि स्त्री की कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको बिना बताए छूने से रातों रात इंसान का भाग्य बदल जाता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी सुनाऊं तब तक पूरा मन लगाकर कहानी सुनना और कहानी पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर भगवान शिव की बात सुनकर के माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी पूरे मन से सुनूंगी, आप कहानी प्रारंभ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में एक सेठ रहते थे, वो बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान थी, भव्य महल था, धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के 3 बेटे थे, तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहुएं थीं, उनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था, अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थीं, इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी, इसलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़के और तीनों बहुओं में बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है पर एक बेटी नहीं दी है, यदि एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत दुलार करता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा खलती रहती थी। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को कुछ उदास देख कर के संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले, महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, अरे सेठ तुम एक काम करो, तुम बरसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार संत की बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन सेठ ने राधा का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मान करके उनसे बातें करने लगते थे। और इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा से हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वो दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगा करके प्रसाद पाकर ही जाते थे और शाम को लौटते थे तो राधा को प्रणाम करते और उनसे बातें करते और भोग लगा करके फिर प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस सेठ ने जब से राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, वो हर समय प्रसन्नचित्त रहते थे। जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं,
तो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे 3 बहुएं और 1 बेटी है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई तो राधा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन तो चूड़ी पहनना अशुभ होता है। इसलिए राधा ने अपनी माया से उस मनिहारिन की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं ने चूड़ी नहीं पहनी और मनिहारिन को वापस कर दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में वही मनिहारिन उन चूड़ियों को देखती है तो वही चूड़ियां सुंदर हो जाती हैं। फिर मनिहारिन उन्हीं चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर पुनः आती है तो सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियां पहनती हैं और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती हैं। और जब राधा प्रकट हो गई तो मनिहारिन ने जब राधा का स्वरूप देखा तो मनिहारिन उन्हें देखते ही रह गई। फिर राधा मनिहारिन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। उधर राधा की बात सुनकर के मनिहारिन ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ी पहनाने आती थी तो सेठ की केवल 3 ही बहुएं दिखाई पड़ती थीं जो हमेशा चूड़ी पहनती थीं, मगर आज ये 4थी बेटी मुझे नजर आई है, लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, और फिर ऐसा सोच करके उस मनिहारिन ने राधा को चूड़ियां पहना दी। अब राधा चूड़ी पहन करके एक ओट में जाकर के अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहना करके मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ जी की दुकान पर चली गई। फिर मनिहारिन को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाकर आई हो, ये तुम्हारे पैसे हैं, लो अपने पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। और फिर सेठ ने मनिहारी को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे निकाल कर दे दिए। तो मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं, इसलिए इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, मनिहारिन की बात को सुनकर के सेठ कहने लगे, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा 4थी तो कोई है नहीं, फिर तुमने चूड़ी किसे पहनाई? तो मनिहारिन कहने लगी, सेठ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तो 4 को चूड़ी पहनाई है। फिर इस प्रकार मनिहारिन की बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, ठीक है, पहले तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं पहले घर पे जाकर पता करूँगा। 4था कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है, पहले मैं घर पर जाकर पता करूँगा, उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद में मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कहकर के वो मनिहारिन सेठ की दुकान से चली गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, शाम को सेठ जी जब घर पर पहुँचे, उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थीं। तो सेठ कहने लगा कि यही बात तो मैंने मनिहारिन को काफ़ी देर तक समझाई कि हमारे घर में केवल 3 ही जने हैं, 4था कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई हैं। मगर वो मनिहारिन बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार सेठ सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगा करके और भोजन करके सो गया। उधर जब सेठ को नींद आ गई तो उसके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझ करके यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थीं, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया।
इससे मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो इतना सुनकर के सेठ सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सेठ तुरंत ही नींद में उठ बैठे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला और नजर पाया सेठ खड़े हैं। तो मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी इतनी रात को आप कैसे आना हुआ? और फिर वो मनिहारिन सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ की आंखों में आंसू भरे थे। फिर सेठ उस मनिहारिन से कहने लगा, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तो मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई हैं। आज तुम्हारे कितना भाग्यशाली, इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। और ये कहकर के सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारी के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थीं, तो मनिहारिन की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह निकली। और मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला, और मैंने राधा को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। मैं आपसे बिटिया राधा की चूड़ी के पैसे कभी भी नहीं लूंगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, परंतु सेठ नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे घर आए और अपनी पत्नी को लेकर के श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। और उस दिन के बाद में सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़ कर के संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए फिर बिता दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इधर तो सेठ मंदिर में श्री राधा की भक्ति का दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रह कर के राधा रानी की भक्ति करने लगता है। उधर राधा सेठ के बड़े लड़के के सपनों में पहुंच जाती हैं और कहती हैं, तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी ये स्थिति है। तुम आज से ही अपनी माँ के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दो, फिर देखो रातों रात में तुम्हारा भाग्य कैसे बदलता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार सेठ का बड़ा लड़का अपनी माँ के रोजाना चरणों को स्पर्श करने लगा और फिर बहुत बड़ा आदमी बना और उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है, तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है, तो समझ लो, जब मनिहारिन सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाने के लिए आई तो राधा ने देखा कि उस दिन मंगलवार है, इसलिए राधा ने अपनी माया से उन चूड़ियों को काला कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर वही मनिहारिन अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुएं और राधा चारों चूड़ी पहनते हैं। इधर हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा सेठ के बड़े बेटे की तरह सेठ की तीनों बहुओं के सपनों में आती हैं और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती हैं कि हर सुहागिन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सुहागिन स्त्री को 21 चूड़ी पहननी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए।
नंबर 3, नई चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहनना चाहिए। इस दिन पहनने से ही पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, चूड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। इससे पति की उम्र कम होती है। चूड़ी 16 श्रृंगार में से एक अहम हिस्सा होता है, इसलिए जब भी चूड़ी पहनो तो सोच समझकर ही पहननी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर सेठ की तीनों बहुओं ने राधा की बात को अपने जीवन में उतारा और बाद में सेठ की तीनों बहुओं को स्वागत रहते हुए मृत्यु की प्राप्ति हुई। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।